में फाउंडिंग फादर मिशन काफी रोमांचक है और ये खेल की डेविल्स ड्यू नरक वाली स्टोरी लाइन का हिस्सा है। इस मिशन में मुख्य सामना एक भ्रष्ट राजनेता पॉलिटिशियन से होता है। यहाँ इस मिशन की पूरी कहानी और स्टेप्स दिए गए हैं। मिशन की शुरुआत, द स्टोरी कॉन्टेक्स्ट। ये मिशन तब आता है जब आप खेल के फैंटेसी सुपरनैचुरल चैप्टर में होते हैं। आपको अपनी आत्मा सोल वापस पाने के लिए शैतान डेविल के साथ डील के तहत काम करना पड़ता है। फाउंडिंग फादर मिशन में आपका टारगेट वो पॉलिटिशियन है जो शहर के नरक जैसा बनने के पीछे जिम्मेदार है। तो मिशन के मुख्य उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स। मिशन को पूरा करने के लिए आपको इन स्टेप से गुजरना होता है। टारगेट को ढूंढना, आपको मैप पर दिए गए लोकेशन पर जाना होता है जहां वो राजनेता अपनी भारी सुरक्षा के बीच छिपा होता है। सुरक्षा घेरा तोड़ना, राजनेता के पास बहुत सारे गार्ड, बॉडी गार्ड्स और कभी कभी विशेष तकनीक जैसे एक्सोस्केलेटन या हाईटेक गियर वाली गाड़ी होती है। Time has come to follow their lead. आपको देना होता है तब खुद एक सुरक्षित जगह या किसी विशेष वाहन में हो सकता है। आपको उसे ट्रैक करके मारना होता है। अक्सर इसे ओल्ड मैन डेविल या पॉलिटिशियन वीएस सोल टेकर के रूप में भी दिखाया जाता है। मिशन कैसे पूरा करें? गेम प्ले टिप्स। संख्या ज्यादा भारी हथियारों का उपयोग, रॉकेट लॉन्चर। या असॉल्ट राइफल, चूंकि इसमें गार्ड्स की भीड़ होती है, एरिया ऑफ इफेक्ट वाले हथियार ज्यादा काम आते हैं। आर्मर को खुद रखें। अगर आपके पास कोई एक्सोस्केलेटन या कवर का इस्तेमाल खुले में लड़ने के बजाय छिपकर फायर करें। 4. मिशन का अंत। जैसे ही आप राजनेता और उसके सभी गार्ड्स को खत्म कर देते हैं, मिशन पूरा हो जाता है। ये जीत आपको अपनी आत्मा वापस पाने की कहानी में एक कदम और करीब ले जाती है। क्या आपको इस मिशन के किसी खास हिस्से, जैसे कि कोई बॉस फाइट में दिक्कत आ रही है? मैं उसे पार करने की कोई खास ट्रिक बता सकता हूँ। गैंगस्टर वेगास के फाउंडर को एक साथ कई पुलिसकर्मियों और फ्रैंक के गुर्गों का सामना करना पड़ता है। मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने और आप इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कवर का सही इस्तेमाल, टेक कवर। इस मिशन में जैसे ही लड़ाई शुरू निशाना बनाए। हथियारों का चुनाव, असॉल्ट राइफल। लंबी दूरी से पुलिसकर्मियों को मारने के लिए एक अच्छी राइफल जैसे AK-47 या इसी तरह की गन सबसे बेस्ट है। शॉटगन। अगर कोई पुलिसकर्मी आपसे बहुत करीब आता है तो शॉटगन का इस्तेमाल करें। एक ही शॉट में काम तमाम कर देती है। ग्रेनेड्स। जब पुलिस की गाड़ियां रुकती हैं और उनमें से ग्रुप में लोग बाहर निकलते हैं तो वहां ग्रेनेड फेंकना सबसे असरदार होता है। इससे एक साथ 3-4 दुश्मन खत्म हो सकते हैं। 3. हेडशॉट पर ध्यान दें। गोलीबारी के दौरान शरीर के बजाय सिर हेडशॉट पर निशाना लगाने की कोशिश करें। इससे गोलियां भी कम खर्च होंगी और दुश्मन जल्दी मरेंगे, जिससे आपकी हेल्थ बची रहेगी। 4. हेल्थ और आर्मर किट। मिशन शुरू करने से पहले पक्का कर लें कि आपके पास पर्याप्त मेड किट्स और बॉडी आर्मर हो। लड़ाई के बीच में अगर आपकी हेल्थ कम होती है तो तुरंत इन्वेंट्री से हेल्थ किट का इस्तेमाल करें। 5. गाड़ियों का विस्फोट। पुलिसकर्मी अक्सर अपनी गाड़ियों के पीछे छिपते हैं। अगर आप उनकी गाड़ी के इंजन पर लगातार फायरिंग करेंगे या ग्रेनेड मारेंगे तो गाड़ी फटने से उसके आसपास खड़े सभी पुलिसकर्मी मारे जाएंगे। As your mayor, I will not stop until Las Vegas is its own independent. है।
इसके पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण हैं। एक, जान का डर, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। जब जेसन पुलिस और आर्मी के घेरे को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है और भारी गोलीबारी, खासकर टैंक और ग्रेनेड्स का इस्तेमाल शुरू होती है, तो ड्राइवर घबरा जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर वो कार के अंदर रहा तो धमाके में मारा जाएगा। When I was a boy, I grew up learning that the only truth to figure जिससे उसका रास्ता रुक जाता है। 3, कार से बाहर निकलना, क्विक एग्जिट। टक्कर के तुरंत बाद जेसन अपनी रुकी हुई या फंसी हुई गाड़ी से बाहर निकलता है। अब उसे पैदल ही उस आर्मर्ड कार के पास जाना होता है ताकि वो अपना अगला मकसद पूरा कर सके। इस स्टंट को सही से करने के लिए टिप्स: नाइट्रो का इस्तेमाल, पुल की तरफ बढ़ते समय नाइट्रो बटन दबाकर रखें। अगर स्पीड कम हुई तो आप आर्मर्ड कार तक नहीं पहुंच पाएंगे और पानी में गिर जाएंगे। सटीक निशाना, हवा में गाड़ी उछालते समय कोशिश करें कि आपकी गाड़ी का अगला हिस्सा सीधे दुश्मन की गाड़ी के फाउंडिंग फादर मशीन का सबसे बेहतर क्लाइमेक्स जैसे ही है। यहाँ जैसे तैयार का इस्तेमाल किया बड़े झामर से करता है ताकि वो आर्मर्ड कार के मजबूत कवच को तोड़ सके। इस स्टंट को सही से अंजाम देने के लिए जेसन ये सब करता है। 1, रैंप की तरफ फुल स्पीड, फुल थ्रॉटल। जेसन ओवरपास पुल के उस हिस्से की तरफ बढ़ता है जो टूटा हुआ है या जहां से नीचे की सड़क साफ दिखती है। इस दौरान आपको नाइट्रो का बटन दबाकर रखना होता है ताकि कार की रफ्तार इतनी हो कि वो सीधे नीचे चल रही आर्मर्ड कार के ऊपर जाकर गिरे। 2, हवा में कार का कंट्रोल, एयरबॉर्न। जैसे ही जेसन की कार हवा में उछलती है, वो उसे बिल्कुल आर्मर्ड कार की छत के ऊपर अलाइन करता है। गेम के इस हिस्से में कैमरा एंगल थोड़ा बदल जाता है ताकि आप देख सकें कि आप सही जगह लैंड कर रहे हैं या नहीं। 3, क्रैक ओपन, द इम्पैक्ट। जब जेसन की कार पूरी ताकत के साथ आर्मर्ड कार की छत पर गिरती है तो उस भारी टक्कर इम्पैक्ट से बख्तरबंद गाड़ी का दरवाजा या उसका ऊपरी हिस्सा क्रैक हो जाता है। यही वो मौका होता है जब जेसन उस गाड़ी के अंदर घुसने या उसे पूरी तरह रोकने में कामयाब होता है। इस स्टंट को पार करने के लिए कुछ ज़रूरी बातें: नाइट्रो का सही समय। अगर आप बहुत पहले नाइट्रो छोड़ देंगे तो कार पुल के नीचे खाली जगह में गिर जाएगी। जंप लेने के ठीक पहले तक नाइट्रो दबाए रखें। लैंडिंग के बाद जैसे ही कार नीचे टकराए तुरंत बाहर निकले एग्जिट बटन, क्योंकि आपकी खुद की कार में भी आग लग सकती है या वो डैमेज हो सकती है। अगला कदम, कार से निकलते ही जेसन को उस आर्मर्ड कार के अंदर मौजूद फाइलें या सामान लेना होता है। इसलिए अपनी गन लोड रखें क्योंकि वहाँ दुश्मन भी हो सकते हैं। फाउंडिंग फादर मिशन के क्लाइमेक्स में जब जेसन उस बख्तरबंद गाड़ी आर्मर्ड कार को रोक लेता है और फ्रैंक के आमने सामने होता है तो उनकी बातचीत काफ़ी तीखी होती है। फ्रैंक अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय अभी भी घमंड में बात करता है। फ्रैंक मुख्य रूप से ये बातें बोलता है: 1, अपनी ताकत का घमंड, द पावर ट्रिप। फ्रैंक जेसन को ये एहसास कराने की कोशिश करता है कि वह वेगास का राजा है। वह कहता है कि जेसन ने सिर्फ एक गाड़ी रोकी है, लेकिन वो पूरे शहर की पुलिस और सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचाता है।
वो जेसन को एक छोटा सा मोहरा स्मॉल टाइम थग समझता है। 2. जेसन को डराना थ्रेटनिंग। फ्रैंक चिल्लाकर कहता है कि जेसन ने उसके साथ उलझकर अपनी मौत को बुलावा दिया है। वो उसे धमकी देता है कि वह जेसन कभी भी वेगास से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा और उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं बचेगी। 3. सौदेबाजी की कोशिश दी ऑफर। जब उसे लगता है कि जेसन उसे मार सकता है तो फ्रैंक अपनी बातों का लहजा थोड़ा बदलने की कोशिश भी करता है और उसकी अपराजयता इनविंसिबिलिटी को तोड़ना होता है। 2. डर पैदा करना। डेविल चाहती है कि पूरे वेगास में ये संदेश जाए कि फ्रैंक अब सुरक्षित नहीं है। अगर जेसन उस कार को क्रैक कर देता है जिसे कोई गोली नहीं भेज सकती तो ये फ्रैंक के लिए सबसे बड़ा झटका होता है। डेविल के लिए यह एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। 3. डेविल का रहस्यमयी किरदार वेरा मॉन्टेलो को द डेविल कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि वो चीज़ों को देखने का बहुत अलग और थोड़ा डार्क नजरिया रखती है। वो अक्सर तबाही और विनाश को एक बलिदान या आत्मा निकालने जैसा मानती है। उसके लिए उस कार को तोड़ना सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि फ्रैंक की बर्बादी की शुरुआत है। कार की छत को अपनी गाड़ी से क्रैक कर देता है। वो अपनी फंसी हुई कार से फुर्ती से बाहर निकलता है। इसके बाद जेसन जो करता है वो उसके गुस्से और मिशन की कामयाबी को दिखाता है। 1. दरवाजे को खींचकर खोलना। आर्मर्ड कार का दरवाज़ा काफ़ी भारी और बुलेट प्रूफ होता है, लेकिन छत से हुई टक्कर के कारण उसका लॉक ढीला पड़ जाता है। जेसन पूरी ताकत लगाकर दरवाज़ा खोलता है। 2. ड्राइवर या गार्ड को बाहर फेंकना। कार के अंदर जो आदमी, अक्सर फ्रैंक का खास गुर्गा या ड्राइवर बैठा होता है, वो टक्कर से पहले ही थोड़ा घबराया हुआ और चोटिल होता है। जेसन बिना कोई समय गंवाए उसे गर्दन या कॉलर से पकड़ता है और पूरी ताकत से चलती सड़क पर बाहर फेंक इजेक्ट देता है। 3. कार पर कब्जा हाईजैकिंग। उस आदमी को बाहर फेंकने के बाद जेसन खुद ड्राइविंग सीट संभाल लेता है। अब जो गाड़ी पहले जेसन को रोकने के लिए इस्तेमाल हो रही थी वही जेसन का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। इसके बाद क्या होता है? जैसे ही जेसन उस कार को अपने हाथ में लेता है, गेम का चेस और एस्केप वाला हिस्सा शुरू होता है। पुलिस की बौछार। अब सारी पुलिस और फ्रैंक के बाकी गुर्गे आप पर गोलियां चलाते हैं। बख्तरबंद ताकत, लेकिन अब आपके पास वो आर्मर्ड कार है जिस पर गोलियों का असर नहीं होता। आप आसानी से पुलिस की गाड़ियों को टक्कर मारकर रास्ते से हटा सकते हैं। 1. जोरदार धमाका द क्रैश। गाड़ी इतनी ऊंचाई से गिरती है कि वो पूरी तरह पलट जाती है और बुरी तरह डैमेज हो जाती है, लेकिन क्योंकि वो बख्तरबंद आर्मर्ड कार थी इसलिए जेसन उस भयानक एक्सीडेंट के बाद भी जिंदा बच जाता है। 2. मलबे से बाहर निकलना। धमाके के बाद कैमरा जेसन पे फोकस करता है। वो धूल और धुएं के बीच कार के मलबे से धीरे धीरे बाहर निकलता है। ये सीन दिखाता है कि जेसन कितना सख्त, टफ है और वो फ्रैंक को ख़त्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। 3. मिशन का अंत मिशन पास्ट। जैसे ही जेसन उस गिरी हुई गाड़ी से सुरक्षित बाहर आता है और पुलिस का घेरा टूटता है, स्क्रीन पर मिशन पास्ट लिखा आता है। यहाँ से जेसन और फ्रैंक की दुश्मनी एक नए और ख़तरनाक लेवल पर पहुँच जाती है। पहुँचने का रास्ता क्या? वेरा को क्या मिला? उसे वो आत्मा यानी फ्रैंक के काले कारनामों का डेटा मिल गया जिससे वो फ्रैंक को बर्बाद कर सके। 4. शक और मजबूरी। जेसन को पता चल गया है कि वेरा उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल